हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के जो लेवल 5, 3 और 2 के पेपर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम देखिए लेवल 5 के सारे पेपर्स कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा लेवल 3 के जो 14 जून वाले दोनों शिफ्ट के पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं और 17 जून के हम फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए। तो आज के इस लेक्चर में हम देखिए लेवल 3 का जो 17 जून को फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये लेक्चर्स जरूर देखने चाहिए। कहीं ना कहीं आपको जो एग्जाम का पैटर्न है इसी तरीके का आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए गुवाहाटी जोन की जो एग्जाम डेट्स हैं वो आउट हो चुकी हैं, तो उनके लिए तो ये लेक्चर्स ये मान लीजिए बिल्कुल रामबाण है। ठीक है, आपको कम से कम जितना टाइम बचा है ना, इसमें लेवल 5, 3 और 2 के सारे पेपर्स कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करने चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 17 जून को लेवल 3 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिए, 0.225, 0.36 और n का गुणनफल 243 आपको गिवन है और n का मान पूछा है। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। देखिए 0.225 को आप 225 अपॉन में 1000 लिख सकते हो, पॉइंट हटा के बटे में 1000 लिख दिया। 36 बटे में 100 लिख सकते हो 0.36 को। ठीक है, इनटू में n और इसका मान आपको गिवन है 243। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको काटते हैं तो 25 से काटिए, 25 नम्मा 225 और 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो कटेगा आपका 9 बार। ठीक है, 9 से इसको काट लीजिए, 9 दूनी 18, 9 7 63 और 9 से काटेंगे तो 9 3 27, तो 3 गुना में 1000, तो n का मान आ जाएगा आपका 3000। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ए और बी नामक दो बच्चों के पास कुछ टॉफियां हैं। ठीक है, ए के पास 8 टॉफियां हैं और बी के पास कुल टॉफियों के 50% से एक अधिक है। ठीक है, तो कह रहा है बी के पास कितनी टॉफियां हैं। 50% का मतलब क्या होता है? 50% का मतलब होता है 1/2। अगर टोटल टॉफियां 2 हैं, देखिए ए और बी का मैं थोड़ा डिवीजन कर देता हूं टॉफियों का। तो अगर टोटल टॉफी 2 हैं तो यानी कि टोटल टॉफी को मैं मान लेता हूं 2x। ठीक है, 2x। ठीक है, अगर टोटल 2 हैं तो कह रहा है बी के पास इसका 50% कितना हो जाएगा, 1x, यानी कि x, और कह रहा है उससे एक अधिक है। ठीक है, और टोटल अगर 2 हैं तो इसका मतलब ए और बी के पास टोटल 2 होनी चाहिए। तो अगर ये x + 1 है तो ये कितना होगा, x - 1, तभी तो 1 से 1 कट जाएगा और 2x आ जाएगा टोटल। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसने बोला है कि ए के पास 8 टॉफियां हैं, तो मुझे बताइए x - 1 की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 प्लस का हो जाएगा, तो यानी 8 और 1 9। अगर x की वैल्यू 9 आ गई तो इसने बोला है b के पास कितनी है, तो x की वैल्यू 9 रखिए, प्लस में 1, तो आंसर आएगा आपका 10। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है राजेश को 12 इंच लंबा, 8 इंच चौड़ा और 10 इंच ऊंचा एक बॉक्स बनाने के लिए कुछ कार्डबोर्ड खरीदना है। कह रहा है बॉक्स बनाने के लिए कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी। इसका मतलब इसको एरिया निकालना है इसका। तो ये जहां हमें LBH गिवन है तो ये क्यूबॉइड फॉर्म में है। ठीक है, तो क्यूबॉइड के लिए क्यूबॉइड फॉर्म में है, इसकी मैं डायमेंशंस लिख देता हूं। L आपको गिवन है कितना, 12 इंच में है, मैं लिख नहीं रहा, और ब्रेड्थ आपको गिवन है कितनी, 8, और हाइट आपको गिवन है कितनी, 10 इंच। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में HL। ठीक है, ये होता है एरिया। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एरिया कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू में LB यानी कि 12 गुना में 8, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 12 8 96, प्लस में BH यानी 10 8 80। ठीक है, प्लस में HL यानी कि 12 दाम के 120। ठीक है, अब इनको जोड़िए, 120 और 80 200, 296 गुना में 2, तो एरिया आएगा आपका 296 इंटू में 2 कितना बनेगा, 2 छक्के 12, 29 दूनी 58 और 1 59, 592 आपका आंसर होगा ऑप्शन 1।
आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए। एक वनडे मैच में टीम इंडिया ने पहले 30 ओवर में 5.6 रन प्रति रन की औसत से रन बनाए, ठीक है, और कह रहा है शेष 20 ओवरों में 320 रन का लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए प्रति ओवर कितने रन बनाने की आवश्यकता है। तो आप मुझे बताइए 30 ओवर में 5.6 की औसत से कितने रन बना दिए। तो अभी जो प्रेजेंट में जो रन है वो कितने हैं, वो हैं आपके 30 ओवर में 5.6 की औसत से, तो यानी मैं इसको 56/10 लिख लेता हूँ, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, तो 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, 168 रन तो वो बना चुके हैं। तो रिमेनिंग रन कितने बचे भाई, टोटल टारगेट है 320 का, तो रिमेनिंग बचे आपके 320 में से 168 बना लिए हैं, जो बनाने हैं वो कितने बचे, 10 में से 8 गए तो 2, और 31 में से 16 गए तो 15, 152 रन बनाने हैं बाकी के 20 ओवर में। तो कह रहा है कितने रन प्रति ओवर के हिसाब से, यानी कि कितने की एवरेज से बनाने होंगे, तो यानी कि टोटल 152 रन है और बाकी के 20 ओवर में बनाने हैं। 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12 अपॉन में 10, यानी कि 7.6 की एवरेज से रन बनाने होंगे। ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए। अल्फा का मान हमें 30 गिवन है, कह रहा है साइन अल्फा कॉस अल्फा का मान डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार, साइन 30 इंटू में कॉस 30, ठीक है। देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू में कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो कितना बन जाएगा, √3/4। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 30 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। लिख लेते हैं पहले, ए भर सकता है 30 घंटे में, बी भर सकता है कितने में, 45 घंटे में, और सी खाली करने वाला पाइप है तो इसको मैं माइनस में लिख देता हूँ 20 घंटे। तो मैं टोटल वर्क मान लेता हूँ जितना उनको भरना है, तो भाई 180 आ जाएगा, ठीक है। तो 30 से भाग देंगे तो 6 आएगा, बी से 45 चौका 180 यानी कि 4, ये एफिशिएंसी आ जाएगी। और सी की बात करें तो 2 नाम 18 यानी कि -9, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, इसने बोला है जब भरी हुई टंकी जो अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है फिर बंद कर दिया जाता है, मुझे बताइए कि 9 की एफिशिएंसी से 9 की दर से 8 घंटे में सी ने कितना पानी खाली कर दिया, 9 8 72, ठीक है। अब आपसे यहाँ एक गलती हो सकती है, क्या कि भाई आप 180 में से 72 घटा के जो बचेगा उसको आप ए और बी से भरवाओगे, 10 से भाग दोगे, ऐसा नहीं करना है। मुझे बताइए भाई टोटल 180 में से 72 ही तो खाली हुआ है, जितना खाली हुआ है उतना ही तो भरना पड़ेगा, ठीक है। तो 72 खाली हुआ है और ये ए और बी से भरवाना है, ठीक है, 72 पानी को। और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 4 10, 10 की एफिशिएंसी भरवाना है, तो 7.2 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है 36 छात्रों वाली एक कक्षा का गणित विषय में औसत प्राप्तांक 60 है, ठीक है। कह रहा है यदि शीर्ष 2 प्राप्तांकों को निकाल दिया जाता है तो औसत 2 की कमी हो जाती है औसत में। कह रहा है यदि कक्षा में दूसरा अधिकतम अंक 90 है तो कह रहा है कक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं वो बताना है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है भाई, टोटल 36 छात्र हैं जिनका औसत प्राप्तांक है वो है 60, ठीक है। अब देखिए 2 निकाल दिए, जो टॉप वाले 2 थे वो निकाल दिए, तो कितने बचे आपके 34, और एवरेज 2 से कमी हो जाती है एवरेज में, तो एवरेज होगी आपकी 58, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि टोटल एवरेज 36 छात्रों की वो 60 थी, यहाँ 58 रह गई, कितने की कमी हुई है, 2 की, और कितने पर, इन 34 पर, ठीक है। तो टोटल सम यानी कि 68 की कमी हो गई, ठीक है। तो कह रहा है बाकी के जो 2 बचे उनकी एवरेज थी 60, तो भाई एवरेज तो सबकी 60 ही थी, तो 60 इंटू में सम हो जाएगा, 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ अगर माइनस का वेरिएशन है तो यहाँ प्लस का वेरिएशन आएगा, ठीक है, बराबर। जो मैक्सिमम मार्क्स थे जो अधिकतम वाला था उसके मान लेते हैं हम x, और जो सेकंड अधिकतम था उसका गिवन है 90, ठीक है। तो इसको बराबर कर दीजिए, दोनों के बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 60 दूनी 120 और 68 कितना हो जाएगा 188 बराबर x प्लस में 90। तो यहाँ अधिकतम पूछा है, x की वैल्यू पूछी है, तो 188 माइनस में 90 कितना बनेगा 8 9, यानी कि 98 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए।
ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है। निवेश की गई धनराशि बताइए। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं। अगर मैं सीआई की बात करता हूं तो 2 साल के लिए 10% के रेट से जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा आपका 21%। ठीक है, 10 और 10 20, 10 250, 20 और 21%। ठीक है, तो ये रेट है। इसने अमाउंट गिवन है 10,164, तो मैं कह सकता हूं कि जो 10,164 है ये 121 की वैल्यू है। और हमसे पूछिए धनराशि यानी कि प्रिंसिपल पूछा है, 100 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना बनेगा। देखिए 11 से काट लीजिए पहले, 11 11 121 होगा और 11 से काटेंगे 11 नम्मा 99 बचे 2, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, फिर 11 से काटिए 11 8 88, 11 चौक 44, तो बनेगा आपका 8400 आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है किसी समसठ भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है समसठ भुज का एरिया बताइए, क्षेत्रफल बताइए। आप क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। जो एरिया होता है समसठ भुज या फिर हेक्सागन का वो होता है 6 इंटू में √3/4 ए स्क्वायर। देखिए यहाँ 6 इसलिए आता है क्योंकि हेक्सागन में और समसठ भुज में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है, इसलिए इसको 6 से गुना कर देते हैं। ये जो √3/4 ए स्क्वायर है ये समबाहु त्रिभुज का एरिया है और ऐसी 6 समबाहु त्रिभुज बनती है, इसलिए 6 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो एरिया बनेगा आपका, देखिए ए आपको गिवन है कितना 2√3, तो 6 गुना में √3/4 इंटू में 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, 4 से कटेगा ये 3 बार, तो 6 तिया 18√3 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें गिवन है 704 और कह रहा है इसका आयतन भी गिवन है 11 के। तो कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, पाई का मान 22/7 लेना है। तो देखिए जो लंबवृत्तीय बेलन होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr। मैं लिख देता हूं एक बार, टोटल सरफेस एरिया बराबर 2πr इंटू में r प्लस में h। ठीक है, और ये आपको गिवन है 704 के। अब देखिए 2 इंटू में पाई का मान लीजिए 22/7 इंटू में r इंटू में r प्लस में h, h कितनी गिवन है आपको 9। ठीक है, तो 9 रख दीजिए बराबर 704। अब इसको काटिए थोड़ा, तो देखिए कितना बनेगा, 11 से काटिए 11 दूनी 22 और 11 से इसको 11 छिक्के 66, 11 चौक 44, 2 दूनी 4, 4 से 16 बार कटेगा और 16 सत्ते 112 और इसकी गुना करिए r स्क्वायर प्लस में 9r और ये 16 सत्ते 112 इधर जाके प्लस हो जाएगा, मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस का 112 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी। तो देखिए गुना करेंगे तो आना चाहिए आपका माइनस का 112 और सम करेंगे तो आना चाहिए आपका प्लस का 9। ठीक है, तो देखिए 16 सत्ते 112 होता है, 16 और 7 बनेगा। अब हमें प्लस का लाना है तो प्लस का ज़्यादा होगा, ये प्लस का ये माइनस का। ठीक है, अब देखिए गुना करेंगे तो 16 सत्ते 112 माइनस का हो जाएगा, सम करेंगे तो 16 में 7 गए तो प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ r की वैल्यू आपको डायरेक्ट निकालनी आनी चाहिए कि जो यहाँ माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, प्लस का माइनस का हो जाता है, तो माइनस वाला तो ये तो होगा नहीं, इसलिए 7 आपकी रेडियस हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ आया होगा कि कैसे मैंने रेडियस निकाली है। ठीक है, अब देखिए हमें गिवन है आयतन भी गिवन है 11 के, तो वॉल्यूम बराबर होता है बेलन का πr² इंटू में h। ठीक है, और ये गिवन है आपको 11 के वैल्यू पुट करिए, पाई का मान 22/7 इंटू में r निकालिए आपने 7 इंटू में 7 इंटू में हाइट गिवन है आपको 9। ठीक है, बराबर 11 के। तो देखिए 11 से कटेगा ये 2 बार और 7 से 7 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 नाम 63, 63 दूनी 126, तो के की वैल्यू आएगी आपकी 126। ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है लगभग निकटतम में इसका मान बताना है। तो देखिए 259.99 को मैं 260 लिख सकता हूँ बिल्कुल, और 24.99 को मैं अपॉन में 25 लिख सकता हूँ। ठीक है, 35.01 को 35 लिख सकता हूँ,
ठीक है, माइनस में 29.9 को आप लिख सकते हो 30, ठीक है, गुना में 9.9 को आप 10 लिख सकते हो। तो ये काटिए इसको, 5 से 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये बनेगा 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, माइनस में 300। तो 364 में से 300 जाएगा तो 64 आपका आंसर बचेगा, ऑप्शन 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, a प्लस बी बराबर 15 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 113 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको निकालना है। देखिए मैं पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा आपका ए प्लस बी की होल क्यूब माइनस में 3ab इंटू में ए प्लस में बी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास a प्लस बी है, हमें ए बी निकालनी पड़ेगी। तो ए बी कैसे निकालेंगे, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिए, ये कितना होता है a की 2 प्लस बी की 2 प्लस में 2ab। अब देखिए a प्लस बी कितना गिवन है आपको 15, 15 15 225, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 15 का स्क्वायर 225, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है आपको 113 है, ठीक है, 113 प्लस में 2ab। तो आपका 2ab बराबर आएगा 225 माइनस में 113। मैं हर स्टेप आपको लिख के बता रहा हूँ, 5 में से 3 गया तो 2 और 22 में से 11 गए तो 11, 112। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से कटेगा ये 56 बार, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 56, ठीक है। अब इसमें पुट कर दीजिए, तो देखिए आपका आएगा ए प्लस बी कितना गिवन है 15, 15 की क्यूब लिख देता हूँ एक बार, 15 की क्यूब माइनस में 3 इंटू में ए बी की वैल्यू आपने निकाली है 56 इंटू में ए प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 15, ठीक है। तो 15 की क्यूब कितनी होती है 3375। आपको क्यूब कम से कम 30 तक याद होने चाहिए, ठीक है। माइनस में ये बनेगा आपका, देखिए 15 गुना करिए, 15 छिक्के 90, 9 15 पन्ना, 15 छिक्के 90, 9 15 पन्ना 75 और 9 84 गुना में 3, तो 3375 माइनस में गुना करिए 3 0, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, कितना बचेगा देखिए 5 का 5 आ जाएगा, 7 में से 2 गए तो 5 आ जाएगा, 25 और 8 33 होता है, तो 855 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, अल्टरनेट डिजिट्स का सम करके उनका जो डिफरेंस होता है वो या तो जीरो होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर हम चेक करके देखते हैं तो देखिए 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, और इधर देखते हैं तो 2 प्लस 0 प्लस में 2 4, तो 4 माइनस 4 ये आ गया 0, तो यही आपका आंसर होगा, बाकी को चेक करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है, संख्या बताइए। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, मान लेते हैं वो संख्या x है, उसका 27.5 को मैं 275 बटे में 10 लिख देता हूँ, परसेंटेज के लिए मैं 100 लिख देता हूँ, और इसका मान गिवन है आपको 11, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 11 से काटिए, कितनी बार कटेगा, 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 पन्ना 55 और 25 चौका 100, तो 10 चौक 40, तो x का मान आ जाएगा आपका 40, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है राकेश कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे यात्रा करता है, बाइक द्वारा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी से 4 घंटे की यात्रा करता है। यात्रा के दौरान राकेश की औसत चाल बताइए। देखिए औसत जो एवरेज स्पीड होती है वो कितनी होती है हमारी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, ये होती है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस चाल गुना में समय, दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो 50 दूनी 100 प्लस में 35 दूनी 70 प्लस में 100 गुना में 4 यानी कि 400 अपॉन में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टाइम कितना हो गया टोटल 2 घंटे 4 और 4 8 घंटे, ठीक है। तो कितना बना आपका, देखिए 570 अपॉन में 8, भाग दीजिए, देखिए 8 सत्तू 56, बचा कितना 1, ठीक है, और 8 एकम 8 बचे 2, 8 दूनी 16, 71.25 आपका आंसर होगा,
ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है 24 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा द्रव से पूर्णतया भरा हुआ है। द्रव को बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है, जिनमें से प्रत्येक बोतल की जो आंतरिक त्रिज्या वो 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है कटोरे को पूर्णतया खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। देखिए दोनों गोलों, जो दोनों आकृतियां उनका वॉल्यूम बराबर होगा। तो देखिए 24 जो क्या है अर्धगोला, अर्धगोले का वॉल्यूम कितना होता है 2 पाई, देखिए 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितनी है आपकी 24, तो गुना में 24 गुना में 24 गुना में 24, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इधर आएगा आपका, देखिए इसके बटे में ही लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा क्या है आपका बेलन। ठीक है, बेलनाकार बोतल है तो इसका वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है आपकी 6 इंटू में 6 इंटू में हाइट कितनी है 8, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच होता है। ठीक है, अब देखिए पाई से तो पाई कट जाएगा और 6 दूनी 3, देखिए 3 अट्ठे 24 से 24 कट जाएगा, 6 से 4 बार और ये 6 से 4 बार, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 बोतलें भरी जा सकेंगे। ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है किसी आयताकार पारक की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है। पारक का परिमाप गिवन है आपको 21,000। कह रहा है पारक की लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताइए। तो ठीक है भाई, परिमाप कितना आ जाएगा आपका, देखिए मैं थोड़ी डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। मान लेते हैं ये वो आयताकार आकृति है जिसकी लंबाई आपको गिवन है कितनी 7x और चौड़ाई गिवन है 3x। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर होगा आपका 2 इंटू में 7x प्लस में 3x। ठीक है, और ये गिवन है आपको कितना 21,000 के। ठीक है, तो 7 3 10 दूनी 20x बराबर 21,000। 1 0 से 1 0 2 से काटेंगे तो x की वैल्यू आएगी आपकी 1050। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताइए। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गए तो 4x, तो 4x की वैल्यू निकाल दीजिए। कितना होगा 4 0 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, 4200 आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC के है। AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। तो बना लेते हैं पहले आकृति। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, ABC। ठीक है, और देखिए DE पैरेलल है BC के एक पैरेलल है DE ये। ठीक है, और कह रहा है AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, कह रहा है AD रेशियो BD 2:3 है, यानी ये 2 है और ये 3 है। और क्या गिवन है हमें, जो समलंब चतुर्भुज है BDEC यानी कि ये वाला, इसका एरिया गिवन है आपको 63। ठीक है, तो क्या कह रहा है त्रिभुज ADE का एरिया बताइए, इसका एरिया बताना है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉमन पैटर्न का सवाल है। अगर मैं इस त्रिभुज का 2 और पूरी त्रिभुज का कितना हो जाएगा 5, तो मैं लिखता हूं AD, देखिए इधर लिख देता हूं AD अपॉन में टोटल AB कितना बनेगा आपका 2/5। ठीक है, अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो कितना बनेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूनी 4 और अपॉन में 25। ठीक है, ये बन गया आपका एरिया। अब आप मुझे बताइए टोटल इसका एरिया आता है 4। दूसरे कलर से बता देता हूं, देखिए आपका इसका एरिया तो है 4 ADE का। ठीक है, ADE त्रिभुज का, और टोटल एरिया ABC का है 25। ठीक है, तो मुझे बताइए 25 टोटल 25 में से अगर छोटी वाली त्रिभुज ADE का 4 चला जाएगा तो इसका कितना बचेगा 21। ठीक है, और 21 की वैल्यू 63 है, 3 गुना, और आपसे पूछा है ADE का तो इसका 3 गुना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
क्या करें, अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलते हुए सिमरन 42 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। यदि सिमरन अपनी सामान्य चाल से चलती है तो 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए भाई, मान लेते हैं उसकी जो नॉर्मल स्पीड थी वो थी 5, ठीक है, और प्रेजेंट में वो चल रही है 5 के 3/5 से, यानी 3 से चल रही है, ठीक है। और सवाल के हिसाब से कह रहा है कि अपनी नॉर्मल स्पीड कितने से चल रही है, 42 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारी चाल होती है वो होती है दूरी बटे समय। तो 42 है दूरी और समय आपका 35, मिनट को आप घंटे में बदल लीजिए 60 से गुना करके। तो 7 पंजे 35, 7 छिंग 42 और 5 से काटिए 12 बार, तो कितना आ जाएगा, 12 छिंग 72, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस 3 की वैल्यू 72 है 24 गुना, ठीक है। तो मुझे बताइए इस 5 की कितनी आ जाएगी, 24 गुना 120। तो उसकी नॉर्मल स्पीड जो वास्तविक स्पीड थी वो आ गई आपकी 120, ठीक है। अब कह रहा है कितनी दूरी वो तय करेगा 27 मिनट में। तो भाई अगर डिस्टेंस निकालना, दूरी बराबर होती है हमारी चाल गुना में समय, तो 120 गुना में समय कितना है 27, और मिनट को घंटे में बदल लीजिए, ठीक है। 60 दूनी 120, तो 27 दूनी 54 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ऑप्शन 3। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मुझे बताइए टोटल वर्क कितना हो गया। भाई 20 व्यक्ति, टोटल वर्क की अगर हम बात करते हैं तो 20 व्यक्ति हैं और कितना समय ले रहे हैं 12.5, यानी कि 25/2 लिख देता हूँ। 2 से कटेगा 10 बार, तो कितना आ जाएगा 250। टोटल वर्क आ गया आपका 250। अब क्या कह रहा है कि 8 दिन बाद 8 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं। तो कह रहा है शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। आप मुझे बताइए, 8 दिन बाद तो छोड़ा है 8 लोगों ने, इसका मतलब 8 दिन तक तो पूरे 20 लोगों ने किया है। तो 8 लोगों ने 20 दिन में कितना काम कर दिया, 160, ठीक है। तो इसमें से 160 घटा दीजिए, इधर लिख देता हूं। जो रिमेनिंग वर्क बचा वो बचा 250 माइनस में 160, ठीक है। तो देखिए 0 और 25 में 16 गए तो 9, 90 काम बचा है। अब कह रहा है शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो भाई 90 कार्य है और 8 व्यक्तियों ने तो काम छोड़ दिया है, टोटल 20 थे, तो कितने बचे हुए कार्य को कितने लोग करेंगे, 12। तो देखिए 12 सत्ते 84, बचे 6, पॉइंट लगा के 12 पंजे 60, 7.5 दिन। ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स का आप एंजॉय ले रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 से दोनों से विभाज्य है। देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि डिजिट्स का सम आप 9 से भाग दे लीजिए, और 11 का अल्टरनेट डिजिट्स का सम करके उनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम चेक करके देखते हैं पहले 9 का। देखिए ये 9, 9, 8 और 1 9, और 8 और 1 9, 9 से तो ये डिविजिबल है, ठीक है। अब हम 11 से चेक करके देखते हैं इसको। 11 से देखते हैं तो देखिए 1 और 1 2, और 9 और 2 11, और 8 और 9 17, 17 और 8 25, ठीक है। इनका डिफरेंस लेते हैं तो कितना आता है 14, जो कि 11 0 या 11 नहीं है। दूसरा चेक करते हैं। देखिए 8 और 1 9 और 9, ये 9 से तो डिविजिबल। अब 11 से चेक करते हैं। देखिए 1 प्लस 0 प्लस में 8, 9 हो गया, और 0 प्लस में 9 यानी 9, डिफरेंस कितना हो गया 0। ये 9 से भी है 11 से भी है, इसका मतलब यही आपका आंसर होगा। देखिए क्या बोल रहा है, जब 4230, 5986 और 9059 को बड़ी से बड़ी संख्या m से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल n प्राप्त होता है। m - n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैं इन संख्याओं को इधर लिख लेता हूं। 2430, 5986 और 9059, यही है, ठीक है। अब कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब हमें इसका HCF निकालना होगा, ठीक है। HCF निकालिए। देखिए इनका डिफरेंस लीजिए, 6 का 6 आ जाएगा, और 8 में से 3 गए तो 5, और 59 में से 42 गए तो 17, 1756। अब इनका डिफरेंस लीजिए, 9 में से 6 गए तो 3, ठीक है, और 15 में से 8 गए तो 7, यहाँ 9 में से 9 गए तो 0, और 8 में से 5 गए तो 3। अब फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस ले लीजिए इनका, ठीक है। तो कितना बचेगा, 9 का 9 आ जाएगा, और 5 में से 3 गए तो 2, 10 में से 2 गए तो 8, और 8 में से 4 गए तो 4। अब इनका फिर डिफरेंस लीजिए, ठीक है। तो देखिए इनका डिफरेंस लेते हैं तो कितना बनेगा, 13 में से 6 गए तो 7,
6 में से 5 गया तो 1, ठीक है। 30 में से 17 गए तो 13, ठीक है। देखिए 13 में से 6 गए तो 7, यहाँ बचे 6, 6 में से 5 गया तो 1 और 30 में से 17 गए तो 13, ठीक है। इनका डिफरेंस लीजिए, 9 में से 3 गए तो 6 और 12 में से 7 गए तो 5 और 47 में से 30 गए तो 17, ठीक है। अब देखिए इनका अब ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, अब इनका ही डिफरेंस ले लीजिए। 16 में से 7 गए तो 9 और 4 में से 1 गया तो 3 और 17 में से 13 गए तो 4, ठीक है। 439 ये आ गया आपका HCF, यानी कि ये आई है आपकी m की वैल्यू। और इसने बोला है कि जब m से विभाजित किया जाता है तो शेषफल n प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं किसी भी संख्या में अगर इससे m से भाग देता हूँ तो देखिए 4230 में अगर मैं 439 से भाग देता हूँ तो 4 नाम 36, 9 बार जाएगा, 9 नाम 81, 8 9 27 और 8 35, हासिल का 3, 9 चौक 36 और 3 39, कितना बचेगा? 10 में से 1 गया तो 9 और यहाँ बचे 2, 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ बचे 41 में से 39 गए तो 2, 279। ये आ गई आपकी n की वैल्यू जो शेषफल है। अब इसने बोला है m माइनस में n, ठीक है। तो कितना आएगा? m में आपका 439 और n है आपका 279, ठीक है। तो कितना बनेगा? 9 में से 9 गया तो 0, 13 में से 7 गए तो 6 और 3 में से 2 गए तो 1, 160 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है 14,500 की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ वर्ष के लिए उधार दिया गया, निवेशित किया गया। इस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज है वो 7830 है, निवेश की गई अवधि बताइए, यानी समय बताना है। तो मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है 14,500, रेट कितना है 9, समय आपको निकालना है बटे में 100 और ये गिवन है आपको ब्याज कितना मिला है 7830, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो, 9 से काटिए, 9 8 72 बचे 6, 9 7 63 और 0। अब देखिए अगर मैं इन ऑप्शंस पे जाता हूँ तो 7 पंजे 35, यूनिट डिजिट 5 आएगा, नहीं होगा। 5 से देखता हूँ तो 5 आएगा, नहीं होगा। 4 से 14 चौका 56 बहुत कम है, तो आप 6 से चेक कर सकते हैं। तो 6 पंजे 30, हासिल का 6 पंजे 30, 3 14 छिंग 84 और 3 87, 870 होता है। इसका मतलब ये इससे 6 बार कटेगा, तो आपका टाइम आएगा, जो अवधि आएगी वो आएगी आपकी 6 ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, यदि समीकरण 2x² - 3x प्लस में a बराबर 0 के मूलों का अनुपात दे रखा है हमें 1:2, तो a का मान पूछा है। तो देखिए इस इक्वेशन में से अगर हम मूल निकालते हैं, अल्फा प्लस में बीटा हमारा होता है -b/a, यानी कि माइनस इंटू में b कितना है -3 अपॉन में a कितना है 2, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 3/2, यानी कि चलो मैं बाद में लिख देता हूँ। अल्फा बीटा आप निकालते हैं, अल्फा बीटा होता है हमारा c/a, तो कितना आएगा, c कितना है आपका a अपॉन में a कितना है आपका 2, ठीक है। तो देखिए 1:2 गिवन है आपको दोनों मूलों का अनुपात, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ अल्फा प्लस में बीटा 1x प्लस में 2x, यानी कि देखिए मैं थोड़ा कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ 1:2 को मैं x और 2x लिख लेता हूँ तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, यानी x प्लस में 2x हो जाएगा, और ये गिवन है आपको 3/2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से 3x बराबर 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1/2, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा इनका जो रेशियो है वो है 1/2 और 1, ठीक है। तभी तो ये 1:2 बनेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, a का मान बताइए, तो यहाँ रख दीजिए भाई अल्फा इंटू में बीटा, यानी a अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू में बीटा यानी 1/2 इंटू में 1 बराबर a/2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, एक वस्तु को 4125 रुपये में बेचने पर a को 10% का लाभ होता है। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो देखिए ये जो
25 है, ये 10% के लाभ की यानी 110 की वैल्यू, और हमसे पूछिए 118 की वैल्यू, बस ये आपको निकालना है। तो देखिए 5 से काटिए, 5 दूनी 10, बचा 1, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, बचा 1, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 11 से काटिए, 11 सत्ते 77, 11 पन्ना 55, और 11 दूनी 22, 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, तो 59 गुना में 75, ठीक है, ये आएगा। 5 नाम 45, यूनिट डिजिट 5 होगा जो कि एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, आप गुना करके देख सकते हैं, 4425 ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए। किसी समूह के 60 विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 है, तो यानी बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है वो 2:1 है। तो आपको 60 से तो कोई मतलब नहीं है, रियल वैल्यू लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है यदि लड़कों का औसत वजन है 50 है, ठीक है, और लड़कियों का औसत वजन है 44 है, तो ये क्या है, एवरेज, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत बताइए। तो भाई टोटल सम कितना हो गया, 50 दूनी 100 प्लस में 44 एकम 44, टोटल हो गया 144, अपॉन में टोटल हैं कितने, ये टोटल है आपके 2 और 1 3, ठीक है, 3 है ना, तो 3 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, बचे 2, 3 अट्ठे 24, 48 आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए। 2 उत्पादों ए और बी के स्टॉक में आरंभ में कुल स्टॉक का 80% भाग तो उत्पाद ए था, तो मुझे बताइए अगर हम दोनों उत्पादों का रेशियो लें तो 80% का मतलब होता है 4/5, तो कह रहा है 5 में से 4 तो ए था, तो बी कितना बचा 1, ठीक है। यदि स्टॉक से 20 किलोग्राम उत्पाद ए और 8 किलोग्राम उत्पाद बी निकाला जाता है तो स्टॉक में उत्पाद ए और बी का अनुपात बदलकर 9:2 हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि इसको 4x लिख लेता हूं, इसको x लिख लेता हूं। अब क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए 4x में से तो निकाला जाता है कितना 20, ए निकाला जाता है, और 8 निकाला जाता है इसमें से बी में से, तो यानी x - 8, और अनुपात बदलकर हो जाता है 9:2, तो यानी 9/2, गुना करिए, 2 चौक 8 x प्लस में 20 दूनी 40 बराबर, ये माइनस आएगा, -40 बराबर 9x माइनस में 72, ठीक है। तो 8x को इधर लाएंगे तो x बनेगा, और 72 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 72 में से 40 गए तो 32, x की वैल्यू आ गई आपकी 32। क्या पूछा है हमसे, आरंभ में कुल स्टॉक कितना था, 4 और 1 5x, तो यानी कि 4 और 1 5 की वैल्यू पूछिए, तो यानी 32 गुना में 5 कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 15 और 1 16, 160 आपका आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए। ए बराबर 17/99, बी बराबर 13/47 और सी बराबर 34/33 है, तो ए बी अपॉन में सी का मान पूछा है। तो देखिए ए यानी कि 17/99 इंटू में बी कितना है 13/47 अपॉन में सी 34/33 है, तो मैं इसको गुना में ही लिख देता हूँ, 33/34, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 17 दूनी 34 और 33 तिया 99, तो कितना बचा 13/में 3 दूनी 6, 6 गुना में 47, 6 सत्ते 42, हासिल का 4, और 6 चौक 24 और 4 28, 13/में 242 आपका आंसर होगा ऑप्शन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए। बिंदु Q से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र O से Q की दूरी 29 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आपके लिए डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ। मान लेते हैं ये वृत्त है, थोड़ा इधर बना लेते हैं, ये वृत्त है, और इसने बोला है कि स्पर्श रेखा की लंबाई है 21 सेंटीमीटर किसी बिंदु Q से, ठीक है। तो स्पर्श रेखा बना लेते हैं, मान लेते हैं ये वो स्पर्श रेखा है किसी बिंदु Q से, ठीक है, और
ये मान लेते हैं सेंटर से इसकी रेडियस है, ठीक है, और ये इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए इनका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं थोड़ा, क्या क्या गिवन है हमें। देखिए बिंदु Q से यानी कि ये एक स्पर्शरेखा है, और सेंटर क्या है आपका, केंद्र O। तो कह रहा है O से Q की दूरी कितनी है, 29, और इसकी स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी है, 21। देखिए 20, 21, 29 का ट्रिपलेट होता है, तो ये आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 20। ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा, क्योंकि भाई स्पर्शरेखा रेडियस के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 90 डिग्री का ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, किरण के पास 24 तो सफ़ेद मनके हैं और रेशम के पास 18 काले मनके हैं। वे मनकों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में मनकों की संख्या समान हो और प्रत्येक पंक्ति में या तो केवल काले मनके या फिर केवल सफ़ेद मनके हों। मनकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें, एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सके। तो देखिए हाईएस्ट पूछा है, तो इसका मतलब हमें HCF निकालना पड़ेगा, बस कुछ नहीं। किरण के पास कितने हैं, 24 हैं, ये वाइट है, और रेशम के पास कितने हैं, 18 हैं, ये ब्लैक हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट 6, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। HCF निकालना था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, किरण की बचत और व्यय का अनुपात 7:13 है। भाई मान लेते हैं सेविंग थी 7 और उसका एक्सपेंडिचर था कितना, 13। तो मुझे बताइए इनकम कितनी हो जाएगी, 13 और 7 20, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उसकी मासिक आय 1,80,000 थी, ठीक है। तो देखिए उसकी मासिक आय, तो मैं कह सकता हूँ इस 20 की वैल्यू 1,80,000 है, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 2 से कटेगा 9 बार, तो 9,000 आ जाएगी उसकी, क्या ये 1 की वैल्यू आ जाएगी 9,000, ठीक है। तो हमसे पूछा है उसका जो बचत है, तो बचत कितनी है उसकी 7, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 नाम 63,000, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। अब क्या कह रहा है वो बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच में 4:3 के रेशियो में विभाजित किया गया। म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की जाती है। तो आप मुझे बताइए, अगर इसको 4:3 के रेशियो में वो बांटना चाहे, तो मैं कह सकता हूँ कि 4 और 3, देखिए 4:3 के रेशियो में वो म्यूचुअल फंड और इक्विटी के रेशियो में बांट रहा है 4:3 में। तो मैं कह सकता हूँ कि इस 7 की वैल्यू ही ये 63,000 है, यानी कि 9,000 गुना है। तो हमसे पूछा म्यूचुअल फंड में, यानी कि 4 की वैल्यू, तो 9,000 गुना 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 चौक 36,000। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन 3। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, मान लीजिए x 8,000 और 8500 के बीच में आने वाली वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12, 14, 16, 35 और 84 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4, 6, 8, 27 और 76 शेषफल प्राप्त होता है। तो x के दाहिके अंक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए जब भी इस तरीके का अलग अलग शेषफल बच रहा हो, तो आप इनका डिफरेंस लेके देखिए कितना आएगा। देखिए 12 में से 4 गया तो 8, 14 में से 6 गए तो 8, हर स्थिति में सेम आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम लास्ट वाला देखें तो इस तरीके से 84 में से 76 जाएगा तो भी 8, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ, x की वैल्यू आपकी 8 है। तो अब आपके लिए जो मेन टास्क है वो है इसका एलसीएम निकालना इन नंबर्स का, कि 12, 14, 16, 35 और 84, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे तो वही तरीका जो मैं आपको बताता हूँ कि आप करिए क्या, पहले इसमें से सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लीजिए 84। क्या 84 में सबका भाग जाता है, नहीं। तो आप अगर मैं 35 को देखूं तो इसका 5 गुना में 7 लिख सकते हैं इसको। इसका 7 तो 84 में आ चुका है, 5 बचा है, ठीक है। 16 की बात करते हैं तो 16 का 4 इसमें आ चुका है, 1 4 बचा है, ठीक है। और 84 की बात करें तो 14 की बात करें तो 84 में आ चुका है, 12 भी 84 में आ चुका है। तो आपका बना एलसीएम कितना बना, ये बनेगा आपका 4 पंजे 20 गुना में 84, ठीक है। 0 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 1680 आपका एलसीएम आएगा। तो जो संख्या बनेगी x,
यानी कि जो इसने बोला है संख्या नंबर बनेगा जो x वो बनेगा आपका 1680 के, और जो ये यहाँ कॉमन जो डिफरेंस कॉमन रहता है ना उसको घटाते हैं, हमें से ये संख्या बनती है आपकी माइनस में 8। ठीक है, अब देखिए इसने साथ ही साथ ये भी बोला है कि जो संख्या है वो 8000 से 8500 के बीच में है, तो इसको हम k की वैल्यू क्या रखें कि लगभग 16 पंजे 80 लगभग 5 रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो बनेगा 5 से गुना करिए, 5 0 5 8 40 हासिल का 4 और 16 पंजे 80 और 4 84 माइनस में 8, संख्या बन गई आपकी 8392। अब इसने बोला है कि इसके दाही का अंक बता दीजिए, जो x संख्या आई है, x आई है आपकी 8392, इसके दाही का अंक बता दीजिए। तो दाही का अंक बता दीजिए, क्या दिक्कत है, ये रहा आपका दाही का अंक 9, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 48/72 और गुना में 3, तो देखिए 24 3 72, 24 दूनी 48 और 3 से 3 कट जाएगा तो 2 बचेगा माइनस में। इसको सॉल्व करते हैं तो 40 में से 32 जाएगा तो 8, तो ये बचेगा 15/8 गुना में 8 माइनस में 10, 8 से 8 कट जाएगा, 15 में से 10 गए तो 5, तो देखिए माइनस ज़्यादा है तो माइनस का 3 आपका आंसर आएगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट देरी से पहुंचता है, और वो जब वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है तो विद्यालय समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से विद्यालय की दूरी बताइए। देखिए बिल्कुल फिक्स पैटर्न के सवाल है, मैं 2 तरीके से आपको इसको बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हम उसकी स्पीड की बात करते हैं तो पहले वो जा रहा था 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और बाद में उसने 1 की स्पीड बढ़ा दी यानी कि 3.5 कर दी। ठीक है, तो मैं स्पीड का जो रेशियो लेता हूं तो बनेगा आपका 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमारा स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 7:5। अब मुझे बताइए हम उसने समय कितना बचा लिया, 7 में से 5 गए तो 2, और सवाल के हिसाब से समय कितना बचाया है आप देख सकते हैं यहाँ 6 मिनट पहले और 6 मिनट बाद में, यानी कि 12 मिनट। ठीक है, 2 की वैल्यू 12 है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो समय निकालें तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, चाहे इधर भी निकाल सकते हो बट ये आसान है क्योंकि 5 की 30 बन रहा है, आधा घंटा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दूरी पूछी है। दूरी बराबर होती है आपकी चाल गुना में समय। ठीक है, चाल है आपकी 3.5 और समय है आपका 1/2। ठीक है, 3.5 का आधा हो जाएगा 1.75, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बता देता हूं। देखिए दूसरे तरीके की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि हम दूरी निकालते हैं तो जब हमें टाइम का डिफरेंस गिवन हो और स्पीड का डिफरेंस गिवन हो तो हम निकालते हैं S1 इंटू में S2 अपॉन में इस स्पीड का डिफरेंस डेल S इंटू में डेल T। ठीक है, तो मैं डिस्टेंस यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकता था, दोनों स्पीड का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि पहले थी उसकी 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5/2, फिर बाद में उसने 1 बढ़ा दी तो कितनी होगी 3.5 यानी कि 7/2 अपॉन में इनका अंतर कितना था, देखिए अपॉन में मैं इधर ही लिख देता हूँ, इनका अंतर कितना था 1 इंटू में डेल T, समय कितना है 12। ठीक है, इंटू में 12 अपॉन में 60, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 से कटेगा 20 बार, तो ये बनेगा 7 पंजे 20, 7 पंजे 35 अपॉन में 20, कितना आएगा 20 एकम 20 बचे 15 और 20 सत्ते 140 और 20 पंजे 100। ठीक है, 1.75 आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते थे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 2000 की धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए मैं कितनी बार आपको इस तरीके का क्वेश्चन समझाया हूं कि अगर हम CI की बात करते हैं तो 2 साल के लिए 10% से जो आपका इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है आपका 21%।
कि 10 और 10 20, 10 250, 20 और 1 21%। ठीक है, तो इसने इसका 21% ही निकालना है, हमें CI पूछा है ना, तो बनेगा आपका 2000 का 21%, 20 से 20, 21 दूनी 42, 420 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 5/6 इंटू में 3/7, अगर मैं इसको काट देता हूं तो 2 बार कटेगा, तो बनेगा 5/14 प्लस में y बराबर 29/63। ठीक है, y की वैल्यू निकालेंगे तो 29/63 माइनस में 5/14। एक काम करिए आप, नीचे से 1/7 कॉमन ले लीजिए इसमें से। ठीक है, 1/7 में कॉमन ले लेता हूँ तो 29 बटे में बचेगा 7 नाम 63, 9 माइनस में ये बचेगा आपका 5/2। ठीक है, तो देखिए 29 दूनी 58 और 9 पंजे 45। ठीक है, तो कितना बनेगा आपका 1/7 इंटू में 58 माइनस में 45 अपॉन में नीचे एलसीएम आएगा 9 दूनी 18, तो कितना बनेगा देखिए 1/7 बाहर है ही, इंटू में 8 में से 5 गए तो 3, 5 में से 4 गया तो 1 अपॉन में 18, तो कितना बना 13 बटे में 18 सत्ते 126, 13 बटे में 126 आ गई आपकी y की वैल्यू। ठीक है, अब क्या पूछा है 10y माइनस में 1, तो 10y माइनस में 1 निकाल दीजिए। देखिए 10 गुना में 13 बटे में 126 माइनस में 1, तो कितना बनेगा 13 दाम के 130 में से 126 गया तो 4 बटे में 126, 2 से काट लीजिए तो 2 बटे में 63 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है ये। कह रहा है देखिए द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कॉलेज फेस्टिवल। ठीक है, द ब्लू पार्ट रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर, ब्लू पार्ट दिखा रहा है प्रोडक्शन को। ठीक है, और ग्रीन पार्ट रिप्रेजेंट्स द लाइट्स एंड म्यूजिक, ग्रीन पार्ट लाइट एंड म्यूजिक, एंड रेड पार्ट रिप्रेजेंट्स द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो ये क्या दिखा रहा है एडवर्टाइजमेंट, एंड ऑरेंज पार्ट रिप्रेजेंट द फूड एक्सपेंसेस, तो ये दिखा रहा है आपका फूड। क्या बोला है हमसे, अप्रोक्सीमेट हाउ मच इज स्पेंट ऑन द फूड एंड एडवर्टाइजमेंट टुगेदर। देखिए फूड पे है 25% और एडवर्टाइजमेंट पे है 15%, तो 25 और 15 40% की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमें गिवन है, देखिए टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है वो है 63,070, ये टोटल है, तो इसका मतलब ये 100% की वैल्यू, और हमसे पूछी है 25 और 15 40 की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, लगभग में आंसर पूछा है तो 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, 4 छक्के 24 और 1 25,228, तो हमें इसके आसपास में 25,000 दिख रहा है, तो ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपको इसी लेक्चर की इसी सॉल्यूशन के साथ में PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं HS एग्जाम मैथ्स, और वहां से डाउनलोड करके आप अपना सॉल्यूशन देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। आप मेरे YouTube चैनल एग्जाम मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स कैसे लगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।